नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हे भगवान, न जाने कौन से जन्मों के कर्मों की सजा मिली होगी ईश्वर चंद्र जी को। इतने भले मानस तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखी ही नहीं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। रो मत सरला, देखना यह पुण्यशाली आत्मा बहुत अच्छी जगह जन्म लेगी। और तूने तो इतनी सेवा की, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूरे 10 महीने तू इनका साया बनकर इनके साथ चली। ये दिन तो आना ही था, ये सभी पहले ही जान चुके थे। और उनके शरीर को भी तो कितना कष्ट था। भगवान ने मुक्ति दे दी इनको। सरला तो चुप हो जा। ऐसी ही पुण्यशाली आत्मा धरती पर कम होते हैं। सरला की पड़ोसन सरला को सांत्वना देते हुए कह रही थी। उतने में सरला जी का बेटा राकेश भी अपने पिता के मृत शरीर को अंतिम अग्नि देने वहां पहुंच गया। बेटे को देखकर सरला जी फूट फूट कर रो पड़ी और रोते हुए बोली, बेटा, तेरे पापा ने तुझे बहुत याद किया। अंतिम वक्त में तुझे देखने की चाह थी उनकी, ये मगर चाह पूरी ना हो पाई। जब से बीमार पड़े थे, एक ही रट लगाए हुए थे कि मुझे राकेश से मिलना है। इसलिए कभी कभी तुझे वीडियो कॉल लगा देती थी, मगर वीडियो कॉल से संतुष्ट नहीं हो पाते थे। कहते थे बस एक बार राकेश रूबरू मिलने आ जाए, फिर मेरी शांति से मर जाऊं मैं। बहुत राह देखी बेटा। अंतिम समय में भी बस तेरा ही नाम उनकी जुबान पर था। राकेश अपनी माँ को संभालते हुए बोला, माँ होनी को कौन टाल सकता है। हम सभी यह बात जानते थे कि एक न एक दिन ये दिन जरूर आएगा। पापा की बीमारी ऐसी थी, आप संभालिए अपने आप को। सरला जी लगातार रोई जा रही थी। नाती रिश्तेदार पड़ोसी सब उन्हें संभालने में लगे हुए थे। राकेश ने अपने पिता के मृत शरीर के पांव छुए और उन पर फूल माला चढ़ाकर एक जगह बैठ गया। दूसरी ओर औरतों के समूह में राकेश को देखकर कानाफूसी हो रही थी। उनके बगल में रहने वाली शोभा दूसरी औरतों से बोली, अब आया है विदेश से, जब पिता परलोक सिधार चुके हैं। बेचारी सरला हर फोन पर उसे आकर अपने पिता से मिलने का कहती, मगर ये एक बार न आया। पूरे 10 महीने ईश्वर चंद्र जी बीमार रहे और हर बारी ईश्वर चंद्र जी भी यही कहते, एक बार राकेश को देख लेता, उसके बाद भले प्राण चले भी जाए तो कोई बात नहीं। बेटे को पिता की इतनी गंभीर बीमारी में भी उनके मिलने तक का समय नहीं मिला। वह तो अच्छा हुआ ईश्वर चंद्र जी के नौकर का बेटा राजू और उनकी पत्नी माया साथ थे, वरना बेचारी सरला अकेले कैसे इतना सब संभालती। समूह में से दूसरी औरत बोली, इसके बीवी बच्चे विदेश से क्यों नहीं आए। पिता के मरने पर ही कम से कम अपने परिवार संग आता। और देखो तो जरा, आँख में एक आंसू है इनके। ऐसे लग रहा है जैसे बस क्रियाकर्म का भार उतारने चला आया हो। शोभा फिर बोली, अरे विदेश, बच्चे विदेश जाकर ऐसे ही हो जाते हैं। फिर उन्हें थोड़ी अपने माता पिता के प्रति लगाव होता है, बस अपनी बीवी के होकर रह जाते हैं। माता पिता से कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऐसे समय में भी बीवी साथ नहीं आई। इसकी पत्नी तो बस विदेश ही रहना चाहती थी। शादी के बाद भी कभी यहाँ सरला जी के साथ न रही। किस्मत वाली है उनकी बहू, जो इतने अच्छे सास ससुर मिले कि खुशी खुशी बेटे के साथ विदेश भेज दिया। एक बार भी यह रहने की जिद नहीं की, मगर आज ससुर जी के मरने पर भी भारत नहीं आई। ये बात तो गले ही नहीं उतर रही। जब इस समय भी वह भारत नहीं आई तो बेचारे ईश्वर चंद्र जी को बीमारी में मिलने क्या खाक आती। यह लोग बेटा भी बस फॉर्मेलिटी पूरी करने आया है। उसको देखकर ऐसा लग रहा है। पंडित जी ने राकेश से कहा, तुम अग्नि संस्कार की तैयारी कर लो। राकेश ने पंडित जी के कहे अनुसार क्रियाकर्म का सारा विधि विधान खत्म किया और ईश्वर चंद्र जी की चिंता को
चिता को शमशान में जाकर अग्नि संस्कार दे दिया। शमशान से आकर सभी लोग नहा धोकर आकर बैठ गए, जहाँ पंडित जी अभी आगे की विधि विधान बता रहे थे। सरला जी के घर में रहने वाले राजू और उनकी पत्नी माया ने सभी के लिए चाय बनाई। राजू के पिता बंसीलाल जी ईश्वर चंद्र जी के यहाँ काम किया करते थे। लगभग 20 साल पहले बंसीलाल की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। तब से उसके अनाथ बेटे राजू को ईश्वर चंद्र जी और सरला ने ही पाला पोसा और उनकी शादी भी करवाई थी। सरला जी का खुद का बेटा राकेश तो वैसे भी नौकरी के सिलसिले में विदेश में जा रहा था, वहाँ जाकर बस चुका था, मगर यहाँ राजू के रहते कभी ईश्वर चंद्र जी और सरला को कोई मुश्किल नहीं आई थी। राजू और उनकी पत्नी ने इन 10 महीनों ईश्वर चंद्र जी और सरला दोनों का खूब ध्यान रखा था। ईश्वर चंद्र जी को 10 महीने पहले कैंसर हो गया था। तब से ही वे बहुत बीमार रहने लगे थे। सभी आस पड़ोस के लोग भी यही कहते कि इंसान ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, भगवान ने उसे न जाने कौन से जन्मों के पापों की सज़ा दे दी। ईश्वर चंद्र जी जैसे दयालु और उन सबकी मदद करने वाले इंसान आजकल कहाँ देखने मिलते हैं। सरला जी ने हिम्मत न हारते हुए ईश्वर चंद्र जी की खूब सेवा की थी और इसमें उनका साथ दिया राजू और माया ने। राजू और माया घर में हंसी खुशी का माहौल भी बनाए रखते, जिससे इतनी बड़ी बीमारी से उभरने में ईश्वर चंद्र जी को मदद मिल पाए। राजू तो वैसे भी बहुत हंसी मजाक करने वाला इंसान था। वह ईश्वर चंद्र जी को हंसाने का हर प्रयास करता ताकि वे अपनी गंभीर बीमारी को कुछ पल के लिए भूल जाए। सरला जी जब अकेले में खूब रोती, तब माया उन्हें सहराता देख और हमेशा उनका दाहिना हाथ बनकर उनका हर काम में सहयोग करती। सरला जी माया से कहा भी करती थी, अगर तुम और राजू ना होते तो न जाने मैं अकेले कैसे मेरे पति को संभाल ही नहीं पाती। राकेश और उनकी पत्नी को तो पिता से मिलने आने तक की फुर्सत नहीं है। सरला जी की खुद की बहू जो विदेश में रहती थी, उसे तो सरला जी से मतलब ही कहाँ था। राकेश से उन्हें भारत का रुख करना ही बंद कर दिया था। सरला जी बेटे की शादी करवाना चाहती थी, इसलिए उसे बार बार भारत आने कहती, मगर हर बार की तरह राकेश कोई न कोई बहाना बना देता। सरला जी ने राकेश को उन्हें मामा के लड़के की शादी में होने भारत बुलाया था और कह दिया था कि इस बार वे राकेश के लिए भी लड़की पसंद करना चाहती है। उन्हें बड़े अरमान है बेटे की शादी देखने के। राकेश इस बार माँ की जिद के आगे हार मान गया और बस उसी शादी में राकेश और माही ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था और ईश्वर चंद्र जी और सरला जी ने खूब धूमधाम से दोनों की शादी करवाई थी। माही एक पढ़ी लिखी आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। वह पहले से ही एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती थी जो विदेश में अकेले रहता हो, ताकि उसे यहाँ सास ससुर के साथ रहना ना पड़े। बस अपने बारे में ही सोचती थी। शादी होने के बाद जब राकेश ने माही से कहा था कि एक बार विदेश जाने के बाद जल्दी भारत आने नहीं मिलेगा, इसलिए वह अभी 6 महीने यहाँ माँ पापा के साथ रुकेगा, तब माही ने घर में बहुत बड़ा हंगामा शुरू कर दिया था। वो बोली, राकेश, मैंने तुमसे शादी विदेश में रहने के लिए की थी और उसे यहाँ माँ पापा के साथ ही रहना था, तो शादी की इतनी जल्दी क्यों की? जब विदेश जाने का समय आता तब शादी करता, ताकि शादी होते ही उसे विदेश चले जाते। राकेश ने उसे समझाने का प्रयास किया था, मगर वह शादी के 15 दिनों बाद ही अपने मायके जाकर बैठ गई थी और उसने राकेश के सामने यह शर्त रख दी थी कि
जब विदेश जाने का समय आ जाएगा तब राकेश उसे लेने आ जाएगा। वह यहाँ सास ससुर के साथ नहीं रहेगी। वैसे भी उसका कहना था कि उसने शादी लड़के से की है, लड़के के परिवार से नहीं। वह यहाँ रहकर अपना बहू वाला कोई फर्ज नहीं निभाएगी। वह कभी सास ससुर वाले परिवार में नहीं रहेगी। उनकी अपनी ज़िंदगी है और वह उसे सिर्फ अपने पति के साथ ही जिएगी। सरला जी ने तब प्यार से राकेश से कहा था कि तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, ऐसे में बहू मायके जाकर बैठ जाए अच्छा नहीं लगता। राकेश, तू बहू को लेकर जल्दी विदेश चला जा और जब भी समय मिले हम लोगों से मिलने आ जाना। बहू भी अभी नासमझ है, धीरे धीरे शायद उसे भी अकल आ जाएगी और वो भी यहाँ हमारे साथ रहने राजी हो जाएगी। राकेश ने भी माँ की बात मान ली थी और वह माही को लेकर जल्दी विदेश के लिए रवाना हो गया था। उसके 2 साल बाद माही और राकेश कुछ दिनों के लिए भारत आए थे। 3 दिन ससुराल में रहने के बाद माही वापस अपने शायद मायके चली गई थी और वहीं उसने अपने माँ पापा के साथ 1 महीना बिता दिया। राकेश जब माही को वापस ससुराल लेकर आया तो उसने आते ही विदेश जाने के लिए कपड़ों की पैकिंग करना शुरू कर दिया था। सरला जी ने जब माही को रोकने की कोशिश की तब माही ने एक टूक जवाब दे दिया था, मम्मी जी, मैंने शादी आपके लड़के की काबिलियत देखकर की है, आप लोगों के साथ रहने के लिए नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझसे बहुओं वाली अपेक्षा ना ही रखें। और जब सरला जी ने राकेश को माही द्वारा बोले शब्द बताए तब राकेश बोला, माही सही ही तो कह रही है माँ। एक बार इंसान विदेश में रहने का आदी हो जाए फिर उसे भारत कहाँ सुहाता है। फिर बहू कहती है, आपको तो पता है मुझे भारत बिल्कुल पसंद नहीं। और माही उससे शादी विदेश में रहने के लिए उसके सपने के कारण ही की थी। उसे तो अब भारत आना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी मन मारकर आ गई। सरला जी सोचने लगी, बहू अपनी माँ के घर तो 1 महीना रहकर आई, उसका घर भी तो भारत में ही है और जो बच्चे यहीं पले बढ़े हो उसका यहाँ से ही मोह कैसे खत्म हो जाता है। कैसे वो ऐसा संभव ही नहीं होगा। खैर उसके 2 दिन बाद ही राकेश और माही विदेश के लिए रवाना हो गए थे। 3 महीने साल बीतते गए। बहू का तो वैसे भी कभी फ़ोन नहीं आता था। अब तो बेटे ने भी फ़ोन करना बंद कर दिया था। ईश्वर चंद्र जी और सरला जी कभी कभार सामने ही फ़ोन लगा दिया करते थे। उसमें भी माही कितनी बार तो फ़ोन पर बात नहीं करती थी और राकेश के पास बात करने का कभी समय नहीं होता था। यहाँ भी राजू और माया की वजह से ईश्वर चंद्र जी और सरला जी को कभी कोई परेशानी नहीं आती थी। ईश्वर चंद्र जी सरला से हमेशा कहा करते थे, सरला, कल के दिन अगर मैं मर भी गया तो क्या पता तुम्हारे बेटे के पास मेरे अंतिम संस्कार के लिए भी समय होगा या नहीं, क्योंकि इतने महीनों से बीमार पड़ा हूँ फिर भी तुम्हारे बेटे को मुझसे मिलने आने का समय नहीं मिल पाया है। एक काम करना सरला, मेरी चिता को आग लगाने तुम्हारा बेटा अगर विदेश से ना आ पाया तो हमारे दूसरे बेटे राजू से ही सारी क्रियाकर्म की विधि करवा लेना, क्योंकि जिस तरह से उसे हमने फ़ोन पर बात करने तक का समय नहीं है, मुझे लगता है उसे तो मेरी चिता को आग लगाने का भी समय नहीं मिलेगा। सरला जी तुरंत कहती, आप ऐसी अशुभ बातें क्यों करते हो जी? देख लेना, आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आज ईश्वर चंद्र जी के न रहने पर सरला जी को बार बार ईश्वर चंद्र जी की सारी बातें याद आ रही थी। सरला जी को बस अब यही आस थी कि शायद राकेश उन्हें भी हमेशा के लिए विदेश ले जाएगा, क्योंकि अपनी माँ को यहाँ अकेले थोड़ी छोड़ेगा। भले ही राजू और माया है मगर सगा बेटा तो सगा ही होता है ना। अब शायद राकेश और माही मेरे बारे में सोचेंगे, कोई बेटे बहू भला इतने निर्दयी नहीं हो सकते।
उतने में पंडित जी की आवाज़ से सरला जी की तंद्रा टूटी। पंडित जी ने राकेश से कहा कि क्रियाकर्म की सारी विधि संपन्न हुई। अब 12 दिन बाद ईश्वर चंद्र जी के नाम पर एक पूजा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तुम्हें बैठकर सारी विधि संपन्न करनी होगी। राकेश बोला, पंडित जी, मेरे पास इतना समय नहीं है। वहाँ विदेश में मेरी बीवी अकेली है, इसलिए मैं तो कल ही वापस निकल रहा हूँ। पूजा आप आज ही रख लीजिए। पंडित जी बोले, बेटा, पूजा का आयोजन 12 दिन बाद ही किया जाता है। शास्त्रों के हिसाब से ही विधि विधान करना होगा। राकेश बोला, फिर एक काम कीजिए, यह सब विधि विधान आप माँ से ही पूरा करवा लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए इतना समय नहीं है। अब सरला जी के सब्र का बांध भी टूट चुका था। वे सभी के सामने बोली, बेटा, कल क्यों, तू आज ही वापस चला जा। जो बेटा अपने पिता के कैंसर में उसके एक बार मिलने न आ पाया, जो बेटा उसके अंतिम समय में भी उसके साथ न था, वह बेटा अब उनकी पूजा की विधि में भी नहीं रहेगा, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पंडित जी बोले, ये क्या कह रही हैं आप। पिता के मरण के पश्चात उनके क्रियाकर्म से लेकर पूजा की विधि सभी एक बेटे द्वारा ही संपन्न की जाती है, इसलिए आपके बेटे राकेश को यह सारा विधि विधान करना होगा। सरला जी बोली, पंडित जी, ये सारे विधि विधान हमारा दूसरा बेटा राजू कर लेगा। वैसे भी अब तक हमारे बुढ़ापे का सहारा राजू ही बना हुआ है, तो आगे भी राजू सब संभाल लेगा। और हाँ राकेश, यह भी सुनते जाओ, तुम्हारे पिताजी की सारी जायदाद पर अब राजू का ही हक होगा, इसलिए तुम कभी इस जायदाद में हिस्सा मांगने की चेष्टा मत करना। राकेश बोला, माँ, मैं अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर यहाँ आया था, मगर आप नहीं समझेंगी। आप लोगों को तो बस ये पूजा अनुष्ठान करवाने हैं। जाने वाले तो चले गए, अब उनके नाम पर इतना रोना धोना और धर्म के नाम पर रीति रिवाज करने, यह सब खोखलापन है। सरला जी रोते हुए बोली, हाँ बेटा, तेरे लिए यह सब खोखलापन है, तभी तो तू इस 10 महीनों में एक बार भी अपने पिता से मिलने तक नहीं आया। चला जा यहाँ से, कहकर वे जोर जोर से रोने लगी। यह सब सुनकर राकेश अब यहाँ पल भर भी ना रुका। उसे देखकर तो यही लग रहा था कि शायद वह आना भी नहीं चाहता था, मगर लाख लोज की शर्म के कारण आ गया था। उसे यहाँ रहते अपने अकेले माँ बाप की एक बार भी चिंता नहीं हुई थी, मगर आज आते ही एक दिन में अपनी बीवी की चिंता हो रही थी। वह भी उस बीवी की जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और जानबूझकर ससुर जी के मरने पर भी भारत नहीं आई, क्योंकि उसे तो इन लोगों से मतलब ही नहीं था। अब यह लोग यहाँ जिए या मरे, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। बहू तो बहू, मगर जब बेटा भी अपने माता पिता के प्रति फर्ज भूल जाए तो ऐसे बेटे से वास्ता रखकर क्या फ़ायदा। सरला जी के इस फैसले पर सभी आस पड़ोस की औरतें खुश थी, क्योंकि उन्होंने पल पल इन लोगों को अपने बेटे का इंतज़ार करते हुए देखा था। दोस्तों, जब औलाद अपने माता पिता के प्रति सारे फर्ज भूल जाए, तो माता पिता को भी पूरा अधिकार है कि ऐसे बच्चों को वो अपने जीवन, जमीन, जायदाद से बेदखल कर दे और उनके कोई वास्ता ना रखे, उनसे कोई भी वास्ता ना रखे। बच्चे बड़े होकर शायद यह भूल जाते हैं कि उनके माता पिता ने कितने दुख सहन करके उसको बड़ा किया होता है, मगर माता पिता फिर भी निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों के लिए अपना फर्ज निभाते चले जाते हैं। उनकी बड़ी से बड़ी गलती माफ़ कर देते हैं, मगर अति हो जाने पर उनके दिल भी तो चोट पहुंचता है और वे भी ऐसे बेटे बहू से रिश्ता तोड़ देते हैं। दोस्तों, आपको आज की वीडियो ये कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।